केरल के एक सिनेमा हॉल में क्यों बनाया गया क्राइंग रूम और भारत की एक ऐसी जगह जहां लड़के लड़कियों को प्रपोज करते समय फूल नहीं बल्कि बांस की कंघी देते हैं, और भारत का एक ऐसा एटीएम जहां कार्ड डालने पर पैसा नहीं बल्कि सोना निकलता है, और बलात्कार पीड़िता का किया जाने वाला 2 फिंगर टेस्ट क्या है, और एक ऐसी घोड़े की प्रजाति जो पैदा होते तो काले रंग की होती है लेकिन वक्त के साथ घोड़ा सफेद हो जाता है, पर कैसे पॉसिबल है ये, और पृथ्वी पर पेड़ की मैक्सिमम ऊंचाई कितनी हो सकती है, और एक कार रेसिंग के दौरान जैगुआर कंपनी का कार में लगा 200 करोड़ का हीरा कैसे गायब हो गया। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 18, यदि थिएटर में कोई मजे की फिल्म चल रही हो और तभी कोई बच्चा रोने लगे तो तब इससे हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे के रोने की वजह से होने वाले इस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए कई देशों में ऐसे थिएटर्स बनाए जाते हैं जहां एक क्राइंग रूम भी बनाया जाता है। ये क्राइंग रूम साउंड प्रूफ होता है, इसके अंदर की आवाजें बाहर नहीं आ पाती। वहीं फिल्म देखने के लिए इसमें स्क्रीन्स लगे होते हैं और साथ ही आवाज अंदर तक पहुंचाने के लिए स्पीकर्स भी। पिछले साल दिसंबर महीने में केरला के एक थिएटर में भी क्राइंग रूम बनाया गया। नंबर 70, दुनिया में घोड़े की कैसी प्रजाति पाई जाती है जिसका जन्म तो काले रंग में होता है लेकिन जैसे जैसे घोड़े की उम्र बढ़ती है वो काले रंग से सफेद रंग का हो जाता है। रंग बदलने वाले घोड़े की इस प्रजाति का नाम लिपिजांस है। जन्म के समय इस घोड़े के बच्चे का रंग गहरा काला होता है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही डोमिनेंट जीन म्यूटेशन की वजह से ग्रेइंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और 6 से 10 साल के बीच काले रंग का ये घोड़ा पूरी तरह से सफेद रंग का हो जाता है। नंबर 60, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ आखिर कितनी लंबाई तक बढ़ सकता है? नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट जॉर्ज कोच और उनकी टीम के द्वारा पेड़ों पर किए गए रिसर्च के बाद ये पता चला कि धरती पर कोई भी पेड़ मैक्सिमम 400 से 426 फीट की ऊंचाई तक ही बढ़ सकता है। इससे ज्यादा ऊंचाई तक जाना किसी भी पेड़ के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण जड़ से पानी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का इतनी ऊंचाई तक जाना मुश्किल है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 50, वर्ष 2004 के मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के दौरान जैगुआर रेसिंग कंपनी ने अपनी एक फॉर्मूला 1 कार में सामने की ओर लगभग 200 करोड़ रुपयों की कीमत वाला एक रेयर डायमंड लगाया। इस कार को ड्राइवर क्रिश्चियन केलिन ड्राइव कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कार फर्स्ट लैप में ही क्रैश कर गई। इस क्रैश में क्रिश्चियन केलिन तो सुरक्षित बच गए लेकिन कार में लगा बेशकीमती डायमंड गायब हो गया। 200 करोड़ रुपयों की कीमत वाले इस डायमंड की काफी ज्यादा तलाश की गई लेकिन 19 साल बीत जाने के बावजूद आज भी उस डायमंड का कोई पता नहीं चला। नंबर 40, आम तौर पर हम अपने प्यार का इजहार गुलाब का फूल देकर करते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में रहने वाली मुरिया जनजाति में प्यार का इजहार फूल देकर नहीं बल्कि बांस से बनी कंघी देकर किया जाता है। इस समुदाय में अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो तब उसे अपने हाथों से बांस की सुंदर सी कंघी बनाकर लड़की को देना होता है। अगर लड़की भी उस लड़के से प्यार करती है तो तब वो कंघी लेकर अपने बालों में लगा लेती है जिससे रिश्ता मंजूर समझा जाता है, लेकिन अगर लड़की ने कंघी लेकर बालों में नहीं लगाया तो समझो भाई का दिल टूट गया। दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 30, धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सभी प्रजाति रिप्रोडक्शन करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी भी महिलाएं हुई उनमें से लगभग 80% महिलाओं ने प्रजनन किया यानी बच्चे को जन्म दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों का प्रजनन दर सिर्फ 40% है, यानी दुनिया में जितने भी पुरुषों का जन्म हुआ उनमें से सिर्फ 40% पुरुष ही पिता बन सके। वैसे जब 40% पुरुषों ने ही 80% महिलाओं को मां बना दिया तब बाकी के 60% पुरुष क्या कर रहे थे? शायद युद्ध लड़ रहे होंगे। नंबर 12, अगर आपको लग रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं वाला देश हमारा भारत है तो मेरे भाई आप गलत है। साइज में भारत से कहीं छोटा पापुआ न्यू गिनी सबसे ज्यादा भाषाओं के मामले में भारत से कहीं आगे है। इस आइलैंड कंट्री में आज भी लगभग 839 लिविंग लैंग्वेजेस मौजूद है, यानी ये सभी भाषाएं आज भी इस देश में किसी न किसी समुदाय के द्वारा बोली जाती है। हम अपने देश की बात करें तो भारत में 122 मेजर लैंग्वेजेस मौजूद है। नंबर 11, वर्ष 2019 में जापान से 400 साल पुराना एक बोनसाई ट्री चोरी हो गया। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि बोनसाई बड़े पेड़ों को छोटे पेड़ के रूप में गमले में उगाने की प्रक्रिया होती है। किसी भी विशाल आकार में लेने वाले पेड़ को बोनसाई ट्री के रूप में विकसित किया जा सकता है और ये पेड़ सैकड़ों सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। जब 400 साल पुराना ये बोनसाई ट्री गायब हो गया तो तब इसके मालिक ने इस पेड़ की देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी पब्लिकली अवेलेबल करा दी ताकि ये रेयर बोनसाई ट्री जहां भी रहे सुरक्षित रहे। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10, फॉक्सवैगन ने एक ऐसा ऑफिस चेयर बनाया है जो लोगों के काम को काफी आसान कर सकता है, लेकिन हाँ काम आसान करने के साथ ही ये लोगों को आलसी भी बना सकता है। फॉक्सवैगन ने ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इस ऑफिस चेयर को बनाया है जो कार और बाइक की तरह चलती है। इसके चलने की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सेफ्टी के लिए इसमें हॉर्न और सीट बेल्ट भी लगाए गए हैं। वेल अगर ऑफिस बड़ा हो और आप
आपको एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाना पड़ता हो तो ये कुर्सी आपके बड़े काम आ सकती है। नंबर 9, कुकिंग ऑयल से तो सिर्फ खाना ही बनाया जाता है, लेकिन अब इससे हवाई जहाज भी उड़ाए जाने लगे हैं। जी हाँ, साल 2022 में यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स ने एक ऐसा मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार किया जिसे कुकिंग ऑयल से ही उड़ाया जा सकता है। फ्यूल के रूप में कुकिंग ऑयल भरकर इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग भी की जा चुकी है। कुकिंग ऑयल से मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स उड़ाने में मिली इस कामयाबी को रॉयल एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। नंबर 8, दोस्तों अब आप एटीएम से सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सोना भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम इंस्टॉल किया गया है जिसकी मदद से आप प्योर गोल्ड से बने कॉइन्स निकाल सकते हैं। अपने बजट के अनुसार आप सिक्के का वजन भी चुन सकते हैं और उसी के अनुसार आप इस एटीएम से सोने का सिक्का भी निकाल सकते हैं। इस गोल्ड एटीएम से सोने का सिक्का निकालने के लिए आपको अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना होगा। आई होप कि सिक्योरिटी एजेंसी को इस बात का पता होगा कि हमारे देश के चोर एटीएम उखाड़ने की भी ताकत रखते हैं। नंबर 7, कुछ टाइम पहले अमेरिका की एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के घर में आग लगा दी। इसकी वजह बस इतनी थी कि जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया तो तब कॉल को एक महिला ने रिसीव किया। गर्लफ्रेंड को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। फिर क्या था, उसने आव देखा न ताव तुरंत ही बॉयफ्रेंड के घर पर पहुंचकर घर में आग लगा दी। जिस महिला के द्वारा कॉल रिसीव किए जाने की वजह से उस लड़की ने ये सारा कांड किया था। वो महिला कौन थी? वो उस लड़के की बेहद करीबी रिश्तेदार थी। इस पागल औरत ने शक के आधार पर एक पूरे घर को ही जला कर रख दिया। नंबर 6, NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग प्रोफेशनल अमेरिकन फुटबॉल लीग है। इस लीग की खास बात यह है कि इसे सिर्फ स्पोर्ट्स के रूप में क्लासिफाइड करने के बजाय स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो भाई इस क्लासिफिकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट होने की वजह से NFL कानूनी तौर पर मैच का रिजल्ट फिक्स कर सकता है और उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं हो सकती। इवन फॉर्मर NFL सुपरस्टार ड्वाइट स्मिथ ने अपने एक इंटरव्यू में NFL के फिक्स होने की बात एक्सेप्ट भी की। नंबर 5, यूनिकॉर्न एक माइथिकल क्रिएचर है जिसका रियल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं। इसके बावजूद अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक ऐसी लड़की है जिसके पास यूनिकॉर्न को अपने पास रखने का लाइसेंस मिला हुआ है। दरअसल ये एक छोटी सी बच्ची है जिसने अपने हाथों से लॉस एंजलिस पुलिस को लेटर लिखकर इस बात की परमिशन मांगी कि अगर वो यूनिकॉर्न को ढूंढ लेती तो पुलिस उसे अपने पास रखने देती। बच्चों की मासूमियत को देखते हुए पुलिस ने भी इसे निराश नहीं किया और बच्ची को परमिशन देते हुए लॉस एंजलिस पुलिस ने उसे यूनिकॉर्न को अपने पास रखने का बाकायदा एक ऑफिशियल लाइसेंस भी दे दिया जो कि दुनिया का पहला यूनिकॉर्न लाइसेंस है। नंबर 4, दोस्तों क्या आप स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद खाते हैं? अगर नहीं खाते तो कम से कम अब इसे अपनी डाइट में शामिल जरूर करें क्योंकि मामूली सा दिखने वाला असल में पोषक तत्वों से भरपूर होता है और यहाँ तक कि इसे सभी सब्जियों में मोस्ट न्यूट्रिशियस वेजिटेबल भी माना जाता है। नंबर 3, 2 फिंगर टेस्ट जिसे मेडिकल की भाषा में वैगिनल एग्जामिनेशन कहा जाता है। इस टेस्ट के जरिए कौमार्य परीक्षण किया जाता है। होता यह है कि महिलाओं की योनि में एक झिल्ली होती है जिसे हाइमन या योनिच्छेद कहते हैं। संभोग के दौरान ये झिल्ली टूट या फट जाती है जिसकी जांच 2 फिंगर टेस्ट के द्वारा की जाती है जो ये बताता है कि महिला के साथ संभोग हुआ है या नहीं। आसान भाषा में कहे तो 2 फिंगर टेस्ट एक मेडिकल टेस्ट होता है। ये टेस्ट बलात्कार पीड़िता पर किया जाता है। होता यह है कि जब किसी लड़की का बलात्कार होता है तो सबूत के लिए या कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पीड़िता का जो मेडिकल टेस्ट कराया जाता है उसे ही 2 फिंगर टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट बिल्कुल भी मानवीय नहीं है तथा कोर्ट ने इसे 2013 में बैन कर दिया। इसके बावजूद भी आज भी कई जगहों पर बलात्कार पीड़िता की जांच 2 फिंगर से ही की जाती है। इस देश की सबसे बेकार बात यह है कि जांच कर रहा डॉक्टर अपने उंगलियों को पीड़ितों की योनि में डालकर ये बताता है कि उसके साथ संभोग हुआ है या नहीं। नंबर 2, टंगस्टन एक रेयर मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट दुनिया में मौजूद सभी मेटल्स के मुकाबले हाईएस्ट। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3432 डिग्री सेल्सियस है। लिक्विड टंगस्टन कितना गर्म होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर लिक्विड टंगस्टन को ज्वालामुखी से निकले हुए गर्मा गर्म लावा में डाल दिया जाए तो खौलते हुए लावा में भी लिक्विड टंगस्टन जम जाएगा क्योंकि लावा का एवरेज टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इससे 3 गुना से थोड़ा ही कम। सो लावा का टेम्परेचर टंगस्टन को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। नंबर 1, ब्रिटेन के विलियम जेनिंग्स को 18th सेंचुरी का ब्रिटेन का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। वर्ष 1798 में जब इनकी मौत हुई तो तब अपनी मौत से पहले इन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर कोई वसीयत नहीं छोड़ी जिस वजह से मौत के बाद इनके वंशजों में संपत्ति विवाद शुरू हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1798 में शुरू हुआ यह कानूनी विवाद 117 सालों तक चलते हुए वर्ष 1915 तक गया लेकिन फिर भी अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और वर्ष 1915 में बिना नतीजे के ही इस केस को बंद करना पड़ा क्योंकि 117 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई में ही विलियम जेनिंग्स के द्वारा छोड़े गए सारे पैसे खत्म हो गए। ये तो वही
बड़ी बात हो गई, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो गया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।